हेलो एवरीवन, आज है हमारा टॉपिक जिसका नाम है डिसअपेयर फॉर अ वाइल। मतलब कि क्या है कि कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, मतलब कि अपने आप को कुछ टाइम के लिए हाइड करना है। अगर अपने उन चीज़ों को अचीव करना है या उन गोल्स को अचीव करना है जो आपने अपने गोल्स बना रखे हैं, जो जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को हाइड करना पड़ेगा। और अपनी, जैसा कि आप अपने फ़ोन में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो कुछ भी हो सकता है। फ़ोन भी हो सकता है, एग्जांपल लिए अच्छा रहता है यार, इसलिए इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, फ़ोन भी रह सकता है या फिर आपका फ़ोन हो गया, या कोई आपका कोई ऐसा दोस्त हो गया, या कोई आपका रिश्तेदार हो गया, या फिर आपकी कोई ऐसी गतिविधि जो कि आपको आपके गोल को या गोल के जो ट्रैक में आपको आगे बढ़ने से रोकती है या आपका ज़्यादा टाइम खाती है, एग्जांपल। ठीक है, तो वो चीज़, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और कुछ लोग सोचते हैं भाई, अगर हमें किसी चीज़ की, जैसे कुछ लोग जॉब की तैयारी करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो मतलब हमें कितना समय लगता है। तो मतलब जैसे कि मुझे भी, जैसे मैं आपके सामने अब वीडियो बना रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को प्रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हर किसी से मतलब बोला नहीं जाता कैमरे के सामने ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो ऐसा बोला नहीं जाता। तो मुझसे स्टार्टिंग में कहाँ बोला गया था, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आप देखना होगा कि सबसे पहली जो वीडियोज़ थी मैंने, हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन, उसके जो फर्स्ट सेकंड पार्ट थे, वो सब मैं कब शूट करता था, ठंडों के टाइम शूट करता था, लगभग 11 बजे के बाद, क्योंकि मेरे घर में मतलब थोड़ा आवाज़ का सिस्टम रहता है, तो इसलिए वो टाइम थोड़ा सही था, तो इसलिए मैं तब बनाता था। लेकिन अब मैं बताता हूँ, अब बैक टू द टॉपिक होते हैं। तो क्या है कि डिसअपेयर फॉर अ वाइल, मतलब कुछ टाइम के लिए अपने आप को हाइड करना है। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर, लगभग 1 साल। ठीक है, आप कोई भी कोर्स करते हो या फिर आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसमें टाइम लगता है। लोग सोचते हैं कि मतलब आजकल क्या चल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी, जैसे एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, जैसे कहते हैं ना ट्रेडिंग का चल रहा है आजकल, यूट्यूब में बहुत देखते जा रहे हैं, रोज़ की इतनी सारी रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें लोग सोचते हैं कि वो एकदम से हो जाता है। नहीं, वो एकदम से नहीं होता। उसमें लोगों के एक्सपीरियंस आप देखोगे, 15 साल, 20 साल, 5 साल, मतलब इतना 5 साल मिनिमम उसमें चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो भी आप तो अपने गोल्स के लिए हो, तो गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। जैसे एक क्लास में जाने से पहले दूसरी क्लास में, जैसे दूसरी क्लास में जाने से पहले आपको पिछली क्लास का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 1 साल पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तभी तो आप अपने, जैसे 9th पढ़ते हो, तभी तो 10th में आते हो। तो वही है, उसके बीच में भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, परीक्षा देनी पड़ती है, काफ़ी कुछ होता है ना, टेस्ट होते हैं, यूनिट चलते हैं, वो चीज़ें। तो ऐसे अच्छा, तो हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए हम जो कोशिशें करते हैं, उसके बीच में हमारा जो टाइम अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, जो हमें अपने गोल की तरफ बढ़ने से रोकती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया है, जो चीज़ मुझे रोकती थी भाई, मैंने वो एग्जांपल लिया है। ठीक है, जो आपको चीज़ रोकती है उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो, लगभग 1 साल के लिए। उसके बाद आपका अगर मन करे तो आप उसे डाल सकते हो, क्योंकि तब आपके माइंडसेट आपका कुछ और होगा और अभी आपका माइंडसेट कुछ और है। ठीक है, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। मुझे भाई इंस्टा डिस्ट्रैक्ट करता था, व्हाट्सअप डिस्ट्रैक्ट करता था, फेसबुक डिस्ट्रैक्ट करता था, etc। एग्जाम्पल आपका और भी हो सकते हैं यार, जैसे स्नैपचैट वगैरह हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता था ना, इंस्टाग्राम में वो रील ज़्यादा देखने लग गया था उसमें, और पबजी खेलने लग गया था। तो यार इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपका भी होता है, तो भाई रुक जाओ, थोड़ा समझो अपने आप को कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि इन चीज़ों को बंद करो, और जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करो। ठीक है, ओनली कार्यक्रम चालू, यानी कि जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको बिजनेस करना है, जो भी आपको अपना करना है, जो कि आपको क्या नाम है, जैसे कि आपका कोई इंटरेस्टेड एरिया, जैसे कि
यूट्यूब पर वो बनाना है, जैसे कंटेंट बनाना है या और कुछ कार्य है तुम्हारा, वो करना है आपको, तो उस पर फोकस करो। और अगर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कोई बीच में आकर, तो उसको साइड करो यार। इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यानी कि अभी आप उस स्थिति में हो, जब हम छोटे थे तो पानी को मम बोलते थे और चावल को हप्पा बोलते थे है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को समझने की कोशिश करो यार, क्योंकि ये जो एज है, अगर आप 18 से अब प्लस हो चुके हो, तो ये जो एज है ना, ये आपके ऊपर मेहनत करने का टाइम है, ठीक है। अगर आप इसे इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये सब चीज़ें मैं सीखता हूँ यार अपने से, और जो एक्सपीरियंस करे हुए हैं इन चीज़ों को, तो वो बोलते हैं कि काश हमें भी इस तरह की कोई गाइडेंस देने वाला कोई होता तो अच्छा होता। वो आज बोलते हैं, कब? जब आज वो जॉब में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो भैया लोग हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। कोशिश करो अपने से, क्या है ना कि अपने से जो छोटे लोग हैं उनको देखकर अपनी लाइफ को स्पेंड करना सीखो। जो मतलब जैसे आपके पास सब कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके पास है वो उन लोगों के पास है ही नहीं, तो उन लोगों से थोड़ी सी अपनी नॉलेज लो कि यार जब इन लोगों के पास है नहीं तो भी ये इस तरह से जी रहे हैं यार, और मेरे पास है तो भी मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, जो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि जिस पे आप ज़्यादा खर्चा कर देते हो, ये ले लो, वो ले लो, टी शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, पैंट ले लो, तो ज़बरदस्ती की चीज़ों में आपका दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। और जो आपसे ऊंचा सोचते हैं, जो आपसे बड़े लेवल पर हैं, उन लोगों की या तो वीडियो देखो या पॉडकास्ट सुन लो। बहुत सारी वीडियो मैंने इससे पहले बना रखी हैं, तो उनमें भी आपको, अगर स्टार्टिंग से देखोगे, आप जाना प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आप स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखना धीरे धीरे। और थोड़ा सा उसमें नॉइज़ का वो है, तो स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बनाता था, वो टाइम में बनाता था, तो उसमें थोड़ा सा नॉइज़ का है। आप जाना प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उसमें से आप देख सकते हो सारी वीडियोस मेरी, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझने के लिए मिलेगा। जो मैं समझता था यार, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं अपनी तरफ से बनाया हुआ कुछ नहीं बोल रहा, ये सब मैंने सुना है। इंसान वही बोलता है जो सुनता है या देखता है ना। अब मैं बात करता हूँ कि आपको मैंने जैसे कि बताया कि बिना मेहनत के नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। तो बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, तो उसका एक एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको देता हूँ। एक कथा थी, शिव पुराण में एक कथा थी, तो उसमें क्या था कि उसमें एक राक्षस था, असुर, जिसका नाम था ताड़कासुर, ठीक है। राक्षस था वो, क्या करता था कि जो भी युद्ध होते थे उनके चक्रव्यूह बनाता था वो, ठीक है। युद्ध का चक्रव्यूह बनाता था, क्योंकि पहले युद्ध जो होते थे उनसे पहले चक्रव्यूह बनते थे। उस चक्रव्यूह के अनुसार ही उस युद्ध को लड़ा जाता था। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी का तप किया उसने, मेहनत की, तपस्या की, और उनसे एक वरदान लिया, प्रकट हुए, उन्होंने वरदान मांगा, उसने राक्षस ने, कि मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं, मतलब पहले तो उसने जीवन दान वो मांगा कि मुझे कोई मार ना सके या ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, तो चलो फिर एक काम करो कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अगर अपना, मतलब ऐसा हुआ था, मैं बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहा हूँ वहाँ से, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मोरल ऑफ द स्टोरी जो मुझे बतानी है उसके लिए एग्जाम्पल लिया है। तो उसने जो राक्षस है उसने मांगा कि आप मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जो भी चक्रव्यूह बनाऊँ युद्ध का, वो कभी खाली ना जाए, मतलब मैं जो भी चक्रव्यूह बनाऊँगा वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, मतलब कि वो सक्सेसफुल रहे, कहने का मतलब आप समझो यार, ठीक है, सक्सेसफुल रहे। तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया, उसको वो वरदान मिल गया, पर वो खुश। अब क्या हुआ कि उसने वो वरदान मांगा था, क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग पर अटैक करना चाहता था। अब वो वहाँ से ब्रह्मा जी जाते हैं, तो बीच में इंद्रदेव मिलते हैं उनको। स्वर्ग जाते समय उन्हें इंद्रदेव मिले। इंद्रदेव ने पूछा आपने कोई वरदान दिया है वो ब्रह्मा जी से? तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ दिया है। तो उन्होंने बोला कि आपने, उन्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन वो तैयारी कर रहा है स्वर्ग पर अटैक करने की। तो उन्होंने बोला वो आपने ऐसा वरदान क्यों दे दिया, वो तो स्वर्ग पर अटैक करने के लिए ही उसने ये वरदान दिया है। तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी से कि आप जल्दी से हमें भी कोई ऐसा वरदान दीजिए, वरना ताकि हम उसे रोक सकें। तो उन्होंने बोला तुमने तप किया है? ब्रह्मा जी ने बोला तुमने तपस्या की है, तुमने तप किया है क्या, तुमने मेहनत की है क्या? तो फिर उन्हें वो वरदान नहीं दिया। तो आप खुद सोचो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए,
जब एक देव दूसरे देव को फ्री में वरदान नहीं दे रहे हैं, बिना मेहनत के, बिना तप के, बिना तपस्या के, तो आप कैसे सोच लेते हो कि बिना मेहनत के, बिना तप के, बिना तपस्या के आपको फल मिलेगा, है ना। तो आप कोशिश करो, अपने हाथ पैर हिलाओ और जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसको करने की आज से ही कोशिश करो। 5% डेली करो, ठीक है। तो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपकी पढ़ाई आपके साथ साथ चलेगी, लेकिन आपका जो आपके इंटरेस्टेड एरिया हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, या और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार भाई, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाए, आप अगर 18+ हैं, 25 के अंडर हैं, तो आपको काफ़ी कुछ इस सीरीज़ से सीखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन से 1 से लेके पार्ट 1 से लेके वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।